अब मांझी सरकार को अपने सैनिकों के रोजगार के लिए रेत की खदान चाहिए। बैतूल जिले की 47 रेत खदानों में से एक रेत खदान अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार को बैतूल जिले में उनके लगभग 40,000 सैनिकों की रोजी रोटी के बंदोबस्त के लिए रेत की खदान चाहिए। आज़ादी आंदोलन में जिले के आदिवासी समाज के अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना पहचाना जाता है। जल जमीन जंगल के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंगल सत्याग्रह करने आदिवासी अवरेत सत्याग्रह की ओर निकल पड़े हैं। आज जिला मुख्यालय हजारों की संख्या में आए आदिवासी समाज जल जमीन जंगल चिखलार का डिपो को जला चुके थे। इस पर रेत को लेकर सड़क पर उतर आए आदिवासी करो या मरो की तर्ज पर आन बान शान के साथ मैदान में उतर गए हैं। आपका? मेरा नाम है श्यामलाल उइके। जी, ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ क्यों आए थे और आपकी क्या मांग है? सर, हम लोगों का यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य यह है कि 2023 में हमने जो रेत खदान का मांग किए थे, तो शासन ने हमें उसका जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने के कारण हमने चक्का जाम किया, जिसके अंतर्गत माननीय विभाग ने हमें 7 दिन का आपको भोपाल से खनिज विभाग से जानकारी मिलने पर आपको बताया जाएगा। फिर 7 दिन के बाद नहीं बताया, हमने फिर जवाब लिया तो वो कहते हैं कि हमें आधा घंटे के अंदर आपको रॉयल्टी दिया जाएगा। फिर रॉयल्टी नहीं मिलने पर हमने उसकी जो गाड़ियाँ रोका। उन्होंने ये कहा था कि आपको जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, जब तक कोई किसी को ठेका नहीं देंगे और आपको भी नहीं देंगे। और जब हमारा ये चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, जो उपचुनाव हुआ था, उसमें 15 जनवरी के बाद आपको जानकारी बता दिया जाएगा। जब 15 तारीख निपट जाए तब वो बोलता है कि आधे घंटे के अंदर आपको बताया जाएगा। बताया नहीं। उसके बाद उन्हें यह जवाब दिया था कि हाँ, जब तक आपको नहीं देंगे तब हम किसी को भी ठेका नहीं देंगे। और उन्हें समय के पहले ही बिना रॉयल्टी का गाड़ियाँ ले जाना डंप करना चालू कर दिए थे। तब हमने सैनिकों ने गाड़ी रोका। तब उस बीच में माइनिंग अधिकारी आया और हमें ये 353 और 186 के तहत मांझी सरकार के खिलाफ छोपड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज किया। उस संबंध में हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे। जी बताइए उइके जी कि आपको खदान क्यों चाहिए, रेत खदान? साहब, हमको रेत खदान की आवश्यकता इसलिए थी कि हमारे नाम से जल जंगल जमीन का राष्ट्रीयकरण हुआ और देश आज़ाद होने के लिए 75 साल गुजर चुका है। हमने आज तक मांग नहीं रखा, तो हमें हमारे संगठन का हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए हमें मांग किया था। कितने सैनिक है बैतूल जिले में आपके? बैतूल जिले में कम से कम 30 से अधिक 40,000 सेना तक है। 40,000 आपके सैनिक है जी। तो आप एक रेत खदान के बहाने क्या ठेका लेना चाह रहे हैं कि रोजगार देना चाह रहे हैं? नहीं, हम ठेका वाले नहीं हैं साहब। हमारे नाम से राष्ट्रीयकरण, हम एक खदान की मांग किए थे आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए। तो अभी जिले में कितनी खदानें चल रही है, आपको कुछ जानकारी है? 47 खदान है सर। तो आपको जो खदानें चल रही है वो आदिवासी क्षेत्र में आती है कि बाहर है? आदिवासी क्षेत्र में आती है सर। तो आपको अभी एक भी खदान नहीं दी? अभी एक भी खदान नहीं दिया था। अब आपका क्या आंदोलन का क्या रूपरेखा रहेगी? हमें अगर इसका फैसला हो जाना चाहिए और हमें एक खदान की आवश्यकता है। एक खदान से कितने लोगों को रोजगार देंगे? खदान नहीं देंगे तो हम पुनः चक्का जाम करेंगे रोड नेशनल हाईवे शाहपुर के बीच में कभी। क्या? सर, मेरा नाम है भोंदू सिंह परते, ग्राम डोढाना, पोस्ट पाटा, तहसील गोरखपुर, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, एमपी रहने का निवासी हूँ। और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ और इसी के माध्यम से मैं कुछ प्रयास किया, मैंने कोशिश किया, कुछ पेपर वगैरह भी दिया पुलिस कर्मचारी का और फौज का भी दिया, पर मैं असफल रहा। उसके बाद में मेरे फादर भी संस्था के काम करते थे, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बोले फेल होए तो कोई दिक्कत नहीं, बोले बेटा संस्था का काम करो, संस्था एक ऐसी चीज़ है जो आगे आपको बहुत में काम देगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा, फिर इसके विषय में कुछ गाइडलाइन के साथ में मैंने पुस्तक मिला, जिस पुस्तक के माध्यम से मैंने पढ़ा, उसके माध्यम अनुसार तो उसमें फिर मुझे मिला। रेत खदान से तुमको क्या बेनिफिट मिल सकता है ये बताइए।
सर रेत खदान अभी मांग रहे सहारा इसलिए कि हमारा रोजगार चल सके और हमारे साथ में जितने भी सैनिक हैं उनका भी रोजगार चला सके, अर्थव्यवस्था ठीक तरह से सुधर जाए। तुम्हारी शादी हो चुकी? जी सर। हाँ? जी सर। अभी परिवार की जीविकापार्जन के तुम्हारे पास क्या साधन है? हमारे पास में साधन अभी नहीं है सर। हमारे पिताजी के नाम पे जो 4 एकड़ जमीन है वही है सर, उसी में हम मजदूरी के साथ में और खेती करते हुए चल रहे सर। रेत खदान मिलने से आप लोगों की माली हालत सुधर जाएगी क्या? जी सर, खुद स्वयं की भी हो जाएगी सर, जो हमारे पीछे साथ में खड़े हुए हैं उन सैनिक की भी सुधार हो जाएगी सर। एक खदान में 40,000 सैनिकों की कैसे परिवार पल पाएगा? मैं सर एक खदान अगर मैं चला सकता हूँ तो मैं 47 खदान चला सकता हूँ सर। बैतूल जिला में 47 खदान है सर। अभी तो आप एक खदान मांग रहे हैं अभी। जी सर, एक खदान अगर मैं चलाने का प्रयास करके और मैं सीख गया, अगर एक सीढ़ी में चल नहीं पाऊंगा तो दूसरी सीढ़ी में कैसे चढ़ूंगा सर। इस प्रकार से अगर स्वयं की स्थिति में सुधार लूँगा तो मैं इन सभी सैनिक को भी सुधार लूँगा सर। तो क्या आप चाहते हैं कि ठेका न होकर पूरे आदिवासी को दी जाए? जी सर, क्योंकि अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। 75 साल हो 1951 से अभी तक पास होने के लिए हो गया, अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला सर। हमारे पास धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, काम नहीं है, कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा नाम है नौरंग सिंह आके। अभी बैतूल जिले में आप क्यों आए थे जिला मुख्यालय पर? बैतूल जिला में आए थे सर, पिछले साल हमने रेत की खदान शासन से मांग किया था, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपा था, मायने अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा था कि हमको एक खदान चाहिए, एक मालवर दौरी खदान हमको चाहिए, हमारा अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा करके हमने 2 बार ज्ञापन सौंपा। और उसके बाद हमने चक्का भी जाम किया तो उसने 7 दिन का समय मांगा था, पर आज तक हमको कोई जॉब नहीं मिला, ना आज तक हमको खदान नहीं मिला। और हमने बोला था कि अगर 5 दिसंबर को आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पक्का आपको खबर बताएंगे करके म्यूनिसिपल ने भी बोला था। और उसके बाद में 25 नवंबर को ही खदान चालू कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई हमको खदान चाहिए, तो बोले उसने क्या बोलने लग गया नागवंश सिंह ने कि आप लोकल आदमी हैं, आपको खदान नहीं मिल सकता, ये लोकल वर्दी है, आपको खदान नहीं मिल सकता और आप गाड़ी नहीं रोक सकते, ऐसा बोलने लग गया और हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दिया। एक बार बताइए, आपके साथ कितने सैनिक है पूरे बैतूल जिले में? बैतूल जिले में सर पुराने नए सब 40,000 सैनिक। 40,000 सैनिक है? हाँ 40,000। तो पूरे सैनिक लोग आप लोग क्या पैसा एक्ट के तहत खदान मांग रहे हैं कि हाँ पैसा भी जल जमीन जंगल के हिसाब से खदान मांग रहे जल जंगल जमीन के हिसाब से मांग रहे हैं। हैं? आगे चल के मान लो 1 साल से आपको खदान नहीं मिली, भविष्य में नहीं मिलती तो आपका क्या आंदोलन रहेगा? हमारा आंदोलन रहेगा कि क्यों हमारा हक हमको मांगना है, क्योंकि 2022 में पैसा एक्ट लागू हो चुका है, उसमें राज्य शासन ने जल जंगल जमीन का अद्भुत अधिकार दिया, उसमें राज्यपाल का साइन हो चुका है और मुख्यमंत्री का भी साइन हो चुका है, हमारे पास में पुस्तक है। और पैसा एक्ट में पैसा कमाना पैसे बचाना ये नियम भी दिया है उसमें।